जैसे सिस्टर ने बताया चमत्कार के बारे में, तो और बहुत सारे चमत्कार बहुत सारे जगह पे हम जाने वाले हैं जहां पर यीशु मसीह के चमत्कार हमको देखने मिलेंगे, लेकिन हर एक चमत्कार की विशेषताएं हैं। सिस्टर हर एक चमत्कार की कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। तो ये चमत्कार के अंदर हमको एक चीज देखने मिलती है, उसने क्या किया है? पानी का दाखरस बनाया। अब पानी क्या है? अगर हम इसको एक अलग एंगल से देखेंगे तो बाइबल में एक चीज हम देखने को मिलती है हमको, क्या उसने क्या किया? दिखाया है कि सृष्टि के ऊपर उसका अधिकार है। सृष्टि के ऊपर क्या है? उसका अधिकार है। तो अभी क्या किया उसने? पानी, सृष्टि जब बनाई तो पानी बनाया, बराबर। तो वो पानी जो है, अभी सिंपल है, जो साइंस में आज बच्चे हैं जानते हैं, पानी क्या है? H2O है, बराबर। लेकिन जब वो वाइन बनती है, उसके अंदर मान लो वाइन बन गई, अल्कोहल बन गया, तो उसका एक फॉर्मूला चेंज हो जाता है, समथिंग CH2 समथिंग ऐसे कुछ बन जाएगा एक फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला जब चेंज हो जाता है तो ये हमको यीशु मसीह का वो अधिकार समझता है कि दुनिया के अंदर जो भी एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स के ऊपर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है, जो कुछ भी बदल सकता है। मतलब कोई भी कुछ रिएक्शन होने दो, वो चेंज हो जाएगा। तो हर एक मिरेकल में आपको यहां क्या दिखा? उसका प्रभुत्व किस पर है? केमिस्ट्री पर। और एक बात मुझे ये करनी है कि जब परमेश्वर पानी का दाखरस बनाता है और वो दाखरस जब हम लहू बना है करके विश्वास करके अंदर लेते हैं, तो वो जो लहू बना हुआ होता है जब हम अंदर लेते हैं, तो उस लहू का जो इफेक्ट है, परिणाम है, हमारे प्राण आत्मा शरीर के ऊपर होने लगता है। और वो जो लहू है वो हमें अंदर से बदलने लगता है। जैसे वो शुद्ध है, वो वैसे हमें शुद्ध करने लगता है। तो इसलिए पानी का दाखरस बनाया, दाखरस का लहू बनाया गया। और जब लहू हम ग्रहण करते हैं, क्यों यीशु मसीह ने प्रभु भोज के समय पर दाखरस लेने के लिए बोला है कि ये मेरा लहू है, ये नई वाचा है, बराबर। तो वाचा के अंतर्गत उसके लहू के द्वारा हमारे सारे पापों की क्षमा हो गई है। तो जब वो पवित्र लहू हमारे अंदर आता है प्रियो, वो हमें पवित्रता में बनाए। और एक बात मैं आपको बताऊंगा। देखो यूहन्ना में हमको एक चीज समझ में आती है। सृष्टि जब बनी तो कौन था? यीशु मसीह, बराबर। सब कुछ उसके लिए और उन्हीं के द्वारा बना, बराबर। तो जब आदमी को बनाया, इंसान को बनाया, तो उसने क्या किया? मट्टी ली और क्या किया? आत्मा फूंक दिया उसके अंदर। तो वहां पर क्या था? फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, राइट। अभी क्या हुआ? जैसे हम आज हम जो शरीर में हैं, तो वो शरीर में क्या है? हमारा जो खून है वो शुद्ध नहीं था, बराबर। हमारा जो खून है वो शुद्ध नहीं था। इंसान की निर्मित के टाइम पे कौन था? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा था, बराबर। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा इंसान की निर्मित हुई। और वो कैसा था वो टाइम पे? उसके अंदर पाप नहीं था। उसका जो रक्त था वो क्या था? शुद्ध था। तो अब नई वाचा के अंदर जैसे यीशु मसीह कहता है कि ये मेरा क्या है? लहू है। तो जब जैसे वो लहू हमारे अंदर आता है, तो हमारा लहू क्या होता है? उसके लहू में बदल जाता है, बराबर। उसके लहू में बदलने के कारण हम फिर से उस परमेश्वर के महिमा के लिए वहां पर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लहू अभी पवित्र हो गया है, बराबर। उस पवित्र मेमने के कारण करके क्रूस पर तो गया, लेकिन उसने खुद को खाली कर दिया। पहले दिन ही उसने क्या करा? खुद को पूरी तरह से खाली कर दिया और हम में बांट दिया मेमने को। तो नई निर्मिति, हम फिर से यीशु मसीह के लहू के द्वारा नई निर्मिति बन जाते हैं, क्या उस परम पवित्र पिता के सामने हम खड़े हो सके। जैसे पहले बने थे,
एदेन बाग के टाइम पे फादर सन एंड द होली स्पिरिट आत्मा से फूके गए करके हमको प्रभु भोज की आज उतनी जरूरत है और वो हमको शुद्ध करता है। और उसका जो रेवलेशन था कि वो जैसे हम प्रश्न करते हैं ना, बहुत सारे लोग वो प्रश्न करेंगे क्या क्यों ये खून है, ये तो दाखरस है। तो उसको हमको ये समझ में आता है कि पहले पानी का दाखरस बना तो दाखरस का लहू क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो कुछ कहता है वो होता है। और क्या बोला उसके माँ ने, ये जो कुछ बोलेगा वही करना। तो वो टाइम पे उसने बोला कि ये दाखरस है, इसका लहू है, तो क्या है वो। एवरी संडे व्हेन वी आर टेकिंग द कम्युनन, तो उस कम्युनन को हम बहुत लाइटली लेते हैं करके कम्युनन लेते समय वो हमको बोलता है कि इसको बिल्कुल इसके साथ क्या करना, वी हैव टू टेक दैट और गलत अयोग्य रीति से उसको, बिकॉज वी आर प्लेइंग विद द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। वो जो खून है, वो खून हमको क्या कर रहा है, वो खून हमको क्या कर रहा है, शुद्ध कर रहा है और उस परम पवित्र पिता के सामने हमको वापस जाने के लिए तैयार कर रहा है। तो इस शरीर को महिमामय शरीर में बदल रहा है। सो दैट्स व्हाई जो लास्ट सफर है, प्रभु भोज है, हर एक मसीह के जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्रूस है, लेकिन क्रूस के पहले ही उसने खुद को क्या कर दिया, खाली कर दिया था। Can I add something? Yeah. Okay, you translate first. The sign or the miracle, whatever you want to call it, we call it the first sign, is only mentioned in John Gospel. Okay? और जो हाँ, जो पहला जो चमत्कार है सिर्फ यूहन्ना की किताब में लिखा गया है, मत्ती, मार्क और लूक में नहीं लिखा है, सिर्फ यूहन्ना में। And John says when Jesus asked for the jars, he used 6 jars for purification. तो जब उसने कहा जार, जब वो ये मांगे, मटके मांगे, तो उसने कितने मांगे, 6, जो शुद्ध करते थे। And people, हाँ, शुद्धिकरण के लिए थे। हाँ, and people who don't know the Jewish habits and don't know what purification means, they thought that John means the jar were meant to be mikveh. अच्छा, Mikveh, you see, या mikveh is to purify your body. So when Jesus said made for purification, when John said, sorry, they are made for purification, people who read the Bible and they don't know what Jews do, they thought purification is mikveh. Mikveh is to purify the body, so they are mikvehs. This is a mikveh? नो। सो वो कहना चाहते हैं कि यूहन्ना में लिखा है कि ये वो जो मटके भरे हुए थे वो शुद्धिकरण के लिए थे, लेकिन यहूदी लोगों का जो ट्रेडिशन था, एक रूढ़ी परंपरा थी, वो अलग थी। तो यहूदी लोगों ने उसको मिगवे के लिए, मिगवे की तरह लिया। लेकिन मिगवे क्या था, वो नीचे उतरना है, पानी में जाना है, पूरी तरह कपड़े निकाल के, और पूरे नीचे डूबना है सर से पाँव तक, और फिर वैसे ही बाहर आना है। तो वो शुद्धिकरण अलग था, और ये जो शुद्धिकरण के लिए जो पानी भरा हुआ था, ये शुद्धिकरण अलग था। You see, this is not a mikveh, but John meant purification because these jars were used to storage food like cereals, wheat, barley, and even water, but they have to be kept in stone. Stone is purified. Jesus' time, Jewish people storage food in stone, liquid like water and wine in stone. They eat in plates made of stones. Their knives, their cutlery was made of stone, because stone doesn't carry and impurify things. It's purify the thing by washing. That's the meaning of purification. Means storage for food. We will talk about this, why they use stone in the bus tomorrow. तो ये जो मटके हुआ करते थे, ये
पत्थर के हुआ करते थे, और जो यहूदी लोग हैं इन मटकों में खाना, जैसे सब्जियां है, खाना है, पानी है या फिर दाखरस है, उसको क्या करते थे, स्टोर करते थे। और उनका जो प्लेट्स वगैरह रहता था या जो भी चाकू या जो भी चम्मच वगैरह रहते वो भी स्टोन के हुआ करते थे, क्योंकि स्टोन धोया जा सकता था। तो बाद में और भी उसका जो रेवलेशन है वो हमें बताएंगे, लेकिन ये बेसिकली ये जो मटके हुआ करते थे उस ज़माने में स्टोरेज के लिए हुआ करते थे, जैसे हम हमारा फ्रिज वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये मटके वैसे काम करते थे। ठीक है, चलो चलो चलो। घेतलं का? चला लवकर। बेटा सॉरी। हबीबी मस्त सर,